नमस्ते, मैं अंजू वशिष्ठ। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ये यानी मोशन ऑफ अर्थ। ये हमारा DSSB के सिलेबस का थर्ड टॉपिक है, मोशन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी की फर्स्ट यूनिट का ही। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और पहले हम बुक से पढ़ेंगे, फिर हम अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे जैसे कि करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। तो हम घूर्णन और परिक्रमण में अंतर जानेंगे। घूर्णन क्या होता है? जो पृथ्वी दिन के समय अपने अक्ष पर घूमती है, और यानी कि दिन के समय अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहा जाता है। और परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर, इसमें पृथ्वी घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही है, और परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिर कक्षा में घूमती है। यह परिक्रमण कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि घूर्णन का मतलब क्या प्रभाव है? घूर्णन से होता है दिन और रात किससे होते हैं? घूर्णन से, ठीक है। और जो ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम है? परिक्रमण का। तो क्वेश्चन आएगा कि ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम है? परिक्रमण का। और दिन और रात किसका परिणाम है? घूर्णन का, ठीक है। फिर ये हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पृथ्वी का अक्ष जो है वो काल्पनिक है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक है हमारे ये अक्ष काल्पनिक है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये पृथ्वी अपने उस पर अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी का सतह से झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। ये अभी जब हम PYQ करेंगे तब इन क्वेश्चंस को देखेंगे। पृथ्वी का अपनी सतह पर झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। इस चैप्टर से ही 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे अभी DSSB 2025 में, जो कि नवंबर में एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये है 6th क्लास का चैप्टर, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सतही झुकाव कितना है? 66.5, ठीक है। ये हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। सतही झुकाव 66.5 है, और पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। अब पृथ्वी पर जो मतलब दिन और रात है वो घूर्णन के कारण होता है, लेकिन दिन और रात करने के जो एक व्रत है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं, यानी इल्यूमिनेशन सर्कल। तो दिन और रात किसका परिणाम है, या दिन और रात का पता किससे लगता है? तो ये इल्यूमिनेशन ऑफ सर्कल यानी प्रदीप्त व्रत से पता लगता है। ये मैं बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ हमारे DSSB के 2025 के एग्जाम्स में। इससे करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। आगे है परिक्रमण। हमने पढ़ ही लिया कि सूर्य की दूसरी गति परिक्रमण है, जो कि सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिर कक्ष पर घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 डिग्री 1/4, यानी कि ये हम पढ़ेंगे 1/4 क्यों है, ठीक है। 6 घंटे, जो 6 घंटे हैं वो इसमें नहीं जोड़े जाते, और 6 घंटे अगले 4 वर्ष, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 मतलब कि एक दिन बन गया। इसलिए ही हमारे हर चौथे वर्ष फरवरी 28 की वजह 29 की होती है, ठीक है। तो वह लीप ईयर कहलाता है। और सूर्य जब पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी उत्तरी आयनत और दक्षिणी आयनत को प्राप्त करती है। और उत्तरी आयनत की अवस्था कब होती है? 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तरी आयनत कहते हैं, यानी कि जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है उस अवस्था को उत्तरी आयनत कहा जाता है। और जब दक्षिण की साइड सूर्य लंबवत होता है उसे दक्षिणी आयनत कहा जाता है। ये होता है 22 दिसंबर को। और जब 0 डिग्री पर सूर्य
चमकता है, तो वो 2 डेट्स हैं 21 मार्च व 23 सितंबर को 0 डिग्री पर सूर्य चमकता है और इसे विषुव कहा जाता है। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलेंगे। आ जाता है कि इक्विनॉक्स किस डेट को आता है, तो ऐसे 23 सितंबर, 23 दिसंबर, 23 मार्च ये आ जाएंगे, तो और 21 मार्च ये आ जाएंगे। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑप्शंस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम पहले अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हम अब नोट्स से रिवीजन करेंगे क्विकली और फिर हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। घूर्णन यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है इसका। और परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में चक्कर लगाना। यह 365 दिनों में, या फिर लीप ईयर के टाइम 366 डिग्री में 366 दिन लगते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का सतही, अब मैंने वो अभी बताया ही था, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है 123.5 डिग्री। अक्षीय झुकाव जो है, अक्षीय झुकाव 23.5, और कक्षीय झुकाव है वह है 66.5 डिग्री। ये आया था, इससे भी क्वेश्चन आया था, इससे भी और इससे भी। बहुत ये एक पेज का नोट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रदीप्त वृत्त यानी इल्यूमिनेशन सर्कल क्या है? यह दिन और रात का विभाजन करता है, यानी कि अर्थ पर दिन और रात का पता लगाता है। और 21 जून सूर्य का उत्तरी आयनत यानी सूर्य का कर्क रेखा पर होना, और इस दिन तो सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, यानी कि 23.5 डिग्री हाफ पे, यानी कि मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को, और इसे दक्षिणी आयनत बोला जाता है। इसमें ऐसा होता है कि दक्षिण की साइड मकर रेखा पर दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी, और उत्तर की साइड 22 दिसंबर को रात सबसे लंबी होगी, और 22 मार्च और 21 सितंबर ठीक है, यह सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसे विषुव बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है। ये हमारे नोट्स हैं। अब हम जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए, ये रहा पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है 23.5, ठीक है। और घूर्णन व परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिर कक्षा में चक्कर लगाना। लीप ईयर क्या है? जब पूरा साल 365 की जगह 366 का हो, यह चौथे वर्ष में होता है। उत्तरी आयनत और दक्षिणी आयनत में अंतर क्या है? अभी पढ़ा। उत्तरी आयनत में कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य रहेगा, और दक्षिणी आयनत में दक्षिण की साइड यानी मकर पर सूर्य रहेगा। और विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव रहता है, यानी कि 0 डिग्री पर सूर्य का चमकना, यानी 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिणी आयनत लगभग कितने समय में होते हैं? ये कितने समय में होते हैं यही देख लो। अब इसका अंतर लगा लो कितने समय में होंगे, ठीक है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने के दिन व 6 महीने की रातें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी सूर्य अर्थ ये है और सूर्य यहाँ है। अब सूर्य इसका परिक्रमण करती है, तो ज़्यादातर जो सूर्य है वो इसी बीच में लंबवत रहता है, ज़्यादातर 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी और 0 डिग्री। तो यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा कम पहुँच पाती हैं, यानी कि तिरछी हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती हैं। ऐसी जानकारी या DSSB की ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कुछ पढ़ लें, ठीक है। थोड़ा कुछ पढ़ लें, सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू।